तो ऐसे एनवायरनमेंट में आपके जैसे एक्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? आपको खुद अपनी स्टोरीज बनानी पड़ती हैं, खुद अपनी फिल्में प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, या स्ट्रीमिंग सीरीज जो है वो ज्यादातर करनी पड़ती है? नहीं नहीं, जो बहुत सारी फिल्में हैं जैसे कर रहे हैं हम लोग, ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं। अब ये तो मालूम है कि ऑडियंस तो वही देखेगी चाहे कुछ भी हो जाए। उनको जो 60 साल में बदलाव नहीं आया, तो अभी 10-12 साल में थोड़ा ना बदलाव आ जाएगा। अल्टीमेटली रहेंगी वही फिल्में, और मैं कहता हूँ कि वो रहनी भी चाहिए। उसकी वजह से ये नहीं, बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं उन फिल्मों की जो कमर्शियल फिल्म की बात अलग होती है, और फॉर्मूला फिल्म की अलग जी अलग बात है। फॉर्मूले का मतलब, चलो इस एक्टर को लो, इस हीरोइन को जी। लो, 5 गाने पहले से ही डाल दिए आपने, पहले से ही फिल्म बनी भी नहीं, ना कोई स्टोरी है। तो जो सेटअप है ना, ये बहुत ही अजीब सा है, हम्म। और वो चलता रहेगा, वो हिट होगा, वो देखेंगे लोग, उससे जो, बट हमारा फायदा ये है हम लोगों का, उससे वही पैसा जो है, उसी पैसे में, थोड़े से पैसे में हमारी फिल्म भी बन जाती है। बिल्कुल तो वो भी चलना जरूरी है, ताकि हमारी फिल्में भी बनती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। बट जो आपने बड़ी फिल्में भी करी हैं जैसे बजरंगी भाईजान या रईस या तालाश, उसमें आपको जी बहुत ही अच्छे रोल मिले हैं, और मतलब बहुत ही रिकग्निशन भी मिली है। तो उन वो, हाँ हाँ, उन हाँ, फिल्मों में काम करने से आपको क्या लगा, आपकी एक्सपीरियंस क्या थी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सबसे जी अच्छी बात यह है कि एक जो कमर्शियल फिल्म के डायरेक्टर्स होते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं आपके काम को, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बिल्कुल। और बाइज्जत एक अच्छा रोल निकाल के देते हैं आपको। और एक्सपीरियंस, नो डाउट, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन फिल्मों में। क्योंकि बजरंगी भाईजान में मुझे अभी भी याद है, जितनी तालियां सलमान खान को पड़ी थी उनकी एंट्री पर, उतनी तालियां में से आपको भी पड़ी थी। मैं हॉल में थी। तो आपकी कंस्टिट्यूएंसी को भी अच्छा लगता है कि मतलब आपका नाम बनता है, आपकी एक लॉयल जी फैन बिल्कुल फॉलोइंग जो बिल्कुल 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 जो बिल्कुल, आप वो ही इसलिए को भी, हाँ, देखने आता है। वो इसलिए भी होता है, मैं तो इसलिए भी करता हूँ इस तरह की फिल्में, ताकि मैं छोटी फिल्में अपनी करूँ, तो उनके लिए एटलीस्ट थोड़ी ऑडियंस जुट जाए, आ बिल्कुल जाए। अब बिल्कुल अगर आपको किसी ने बड़ी फिल्म में देखा है, और आप अपनी फिल्म लेके आ रहे हैं, तो एटलीस्ट बड़ी फिल्म की 1% ऑडियंस भी मेरी फिल्म में आ गई, तो मेरा तो फिल्म हिट हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि मेरी फिल्म का वैसे ही बजट बहुत लिमिटेड होता है। जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है कैरेक्टर एक्टर्स जिन्हें कहा जाता है उनके लिए भी यूज करने को। एंड आप ही नहीं है, बाकी लोग भी अब इसको यूज कर रहे हैं। तो जैसे आप देखते हैं इतनी सीरीज आ रही हैं, जैसे जयदीप अलावत जैसे एक्टर्स निकल रहे हैं। आपका क्या विचार है इनके बारे में? बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूँ, तो सीरीज से तो कमाल के एक्टर्स निकल रहे हैं, बहुत जी अच्छा एक्टर। तो मेरे बहुत सारे फेवरेट एक्टर थे। चंदन राय सान्याल करके एक एक्टर है, ही इज जी। माय फेवरेट एक्टर एक्चुअली। वो, हाँ उसको भी सीरीज में बहुत बड़ा, उसका ड्यू था, उसको बहुत बड़ा रोल मिला। और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो 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 फिल्म में शायद ना मिलता, लेकिन सीरीज से वो ऐसे निकल के आए हैं, वो विच इज गुड एक्चुअली। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक तरह से उनके लिए तो मतलब जीवन दान टाइप का हो गया। और जी। क्योंकि अच्छे एक्टर तो ऑलरेडी थे ही, हम्म, वो काम नहीं आ रहा था बस उनका सामने। जी। नवाज, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट योर इंटरनेशनल करियर, क्योंकि मैंने आपको, ऑफ कोर्स सेक्रेड गेम्स तो इंटरनेशनल हिट है ही, बट मैंने आपको माफिया में भी देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल था उसमें। लायन में भी छोटा रोल था बट बहुत ही पावरफुल हम्म, रोल था। इन फोटोग्राफ भी ऑलमोस्ट इंटरनेशनल फिल्म ही है समझिए, रितेश की। तो जी ये इन फिल्मों में जो काम होता है वो कैसे हिंदी फिल्मों से अलग है? इसका रिदम अलग है? आपको आपकी एक्सपीरियंस कैसे है हाँ, ऑफ इन? कोर्स रिदम अलग है, एक बहुत ही प्रोफेशनलिज्म बहुत है, और एट द सेम टाइम डिसिप्लिन बहुत है। हम्म, ड्यूरिंग द शूट के आपको पता भी नहीं चलता कि शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, जी क्योंकि वो बाकायदा एक्टर को बहुत स्पेस देते हैं, साइलेंस होता है उस वक्त पे। जी। तो और यही है, ये एक डिफरेंस है। और ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं वो लोग स्क्रिप्ट को लेके, प्रिपरेशन काफी पहले से होती है, बट आके शूट करना होता है उनको। हम्म। तो काफी अच्छी चीजें हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, हाँ, ये भी एक्सपीरियंस आप तो अच्छा रहा। आपका लास्ट फ्यू इयर्स में फेवरेट रोल क्या रहा है? मुझे तो लगता है मंटो का बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, बट आपको आपको क्या अच्छा लगा?
मेरा ठाकरे, ओह क्योंकि क्या होता है एक्टर को वो रोल ज्यादा पसंद आता है जिसमें उसको बहुत मेहनत करनी होती है, जी और वो बहुत डिफिकल्ट, बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। जी तो मंटो का क्या था, मंटो क्योंकि उर्दू जबान में मैं है, मेरा हाथ साफ है, जबान साफ है मेरी उर्दू जबान में, और उसके लिए बस एक एक एक्सरसाइज थी कि मुझे खुद को ऑनेस्ट होना पड़ रहा था उसके लिए, हम्म हम्म विच इज ऑल्सो डिफिकल्ट एट द सेम टाइम, यू नो। बट how do you ठाकरे के, how do you mean you have to be honest yourself? कि मंटो मंटो की सोल में अगर मुझे जाना है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को रीचेक चेक करना पड़ेगा कि मैं मंटो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि मैं खुद पहले ऑनेस्ट हो जाऊं अपने जी से, हम्म क्योंकि मंटो की खासियत ये थी कि उसने, वो बहुत ही सच्चा हाँ कड़वा इंसान था। उसने बिल्कुल जो भी लिखा वो सच्चा सच लिखा, ट्रुथ ट्रुथ लिखा। हम्म तो अगर मैं अब उसका रोल कर रहा हूँ तो आई थिंक मुझे उस एक्सपीरियंस तक जाना चाहिए, तभी वो रोल पॉसिबल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे सामने। जी तो वो कैसे तैसे करके किया, बट ठाकरे करते हुए ना बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा, फिजिकलिटी, टोनल क्वालिटी, डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी, और एट द सेम टाइम थॉट, थॉट प्रोसेस उसका, और बहुत सारी चीजें, और मिमिक्री भी ना हो, और एट द सेम टाइम वो शख्सियत जी आपके सामने, उसका एक इम्प्रेशन भी लगे। क्या जी होता है कि बायोपिक करते हुए डर रहता है हमेशा कि कहीं कॉपी ना हो जाए, जी कि जो जिस इंसान के इतने सारे वीडियोस हैं, लोगों ने देखा है, उसकी मिमिक्री ना कर दूं, उसकी कॉपी ना कर दूं मैं। तो कॉपी भी ना हो, मिमिक्री भी ना हो उसकी, और एट द सेम टाइम आप लगे भी कि हाँ बड़ा साहब ठाकरे हैं। जी तो वो रोल मेरे लिए आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, फिजिकलिटी के हिसाब से भी और थॉट वाइज भी। thought wise especially काफी आपको criticism भी मिला that why did you do that because your political thought is possibly quite different from Bala Sahib's political thought, but you didn't as an actor you don't let that come in the way of your art, right? सी, मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो, मुझे जो भी रोल चैलेंजिंग लगेंगे Exactly मैं करूंगा। और मैं आर्टिस्ट हूँ एक्चुअली। जी मैं मेरा बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के रोल करने का मौका मिलता है, और ये अपॉर्चुनिटी होती है जब डिफिकल्ट रोल मिलता है, एक्टर के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, और वो मैं करता रहूंगा हमेशा, अगर मुझे इस तरह के मिलते रहे रोल। क्योंकि if you're playing a serial killer doesn't mean that you are a serial killer, वैसे वो भी काफी एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। वो वो भी काफी चैलेंजिंग रोल था आई थिंक रमन राघव में। हरमन राघव में बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो गया था मैं। वो भी बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग रोल था। इवन सेक्रेट गेम जो सेकंड सीजन था, जी वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लिए हुए था वो रोल भी। जी। तो कभी ऐसा रोल करके आप सोचते हैं अभी मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा, घर जाऊंगा थोड़ा आराम करूंगा, इमोशनली काफी एग्जॉशन हो जाता होगा? हाँ, हो जाता है, ऑफ कोर्स होता है। उसको निकालने के लिए कुछ दिन चाहिए होते हैं ताकि आप नॉर्मल नॉर्मल हो सकें। बट यही प्रोसेस में पिछले थिएटर के दौरान भी करते थे हम लोग। एक कोई शेक्सपियर का प्ले कर रहे हैं, एट द सेम टाइम मोलियर का प्ले भी कर रहे हैं। तो हाँ, ये सब कितना चलता है अलग थिएटर अलग। के। हाँ, बहुत ही अलग ही, पूरा सब कुछ ही अलग है। चाहे वो रशियन प्ले, एंटोन चेखव के प्ले कर रहे हैं, तो इस तरफ आप संस्कृत के प्ले कर रहे हैं, यू नो। तो इस तरह का वो प्रैक्टिस बहुत पहले से है, और इतना बट हाँ, ये है कि जब एक रोल खत्म होता है, थोड़ा गैप चाहिए होता है ताकि आप नॉर्मल हो सकें, और जो सेकंड रोल है वो फिर से जीरो से स्टार्ट कर सकें। हम्म। आपकी प्रिपरेशन कैसे रहती है? जैसे आप स्क्रिप्ट पढ़ के फिर अपने एडिशंस करते हैं, स्क्रिप्ट में नोट्स बनाते हैं, कैरेक्टर स्केच बनाते हैं, कैसे करते हैं आप? डिपेंड करता है, ये स्केच स्केच तो नहीं बनाता मैं, हाँ नोट्स भी नहीं बनाता। बट हाँ, और ये भी है कि हर कैरेक्टर को एक तरीके से नहीं लेता, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है। जी जैसे मंटो ठाकरे, इसके लिए ऑफ कोर्स मेथड एक्टिंग की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे ऑन द स्पॉट जाके ब्लैंक स्लेट की तरह आप जाओ, और जो डायरेक्टर का इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो, और जो आपके दिमाग में जो डायरेक्टर की बात आ रही है उसको आप किस तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, वो होना चाहिए। हम्म यही होता हम्म। है मोस्टली। रात अकेली में आपको मजा आया लगा? फिल्म देखते समय भी लगा कि मतलब you're really enjoying your role? जी। What was that like? Because आप
हीरो भी है उसमें, एंड येट कॉम्प्लेक्सेस भी आप में इतने हैं उसमें, एंड येट इट वाज अ फन केपर, फन थ्रिलर. तो हाउ वाज दैट ऑफ कोर्स बहुत एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। और हनी ने और मैंने, हम लोगों ने ये ट्राई किया था कि जैसे अक्सर क्या होता है ना कि बहुत ही न्यूट्रल, मैंने हमेशा ये मैं ट्राई कर रहा था उसमें कि बहुत ही न्यूट्रल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अच्छा. उसमें जैसे होता है ना कि मसाला ऐड करते हैं, कभी हाँ. ह्यूमर के लिए, कभी सैड होने के लिए जो किया जाता, वो मैं उस पे मेरा बिलीफ नहीं था। तो इसलिए मुझे इसमें बहुत बहुत मजा आया। और मेरी हैबिट भी है कि मैं बहुत सारे रोल ऐसे करना चाहता हूँ जो बहुत ही ड्राई हो, बहुत ही न्यूट्रल हो, यू नो, क्यों? सिचुएशन खुद बताए कि सैड क्या है या व्हाटएवर जो भी है, बट आई हैव टू बी सी। कॉमेडी करना या सैड इमोशनल प्ले करना बहुत आसान होता है एक्टर के लिए, बट एक न्यूट्रलिटी पे चलना, न्यूट्रल हो के परफॉर्मेंस करना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और मैं हमेशा ये अपॉर्चुनिटी खोजता रहता था हर रोल में कि कौन सा एक मुझे रोल मिले जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलता चला जाऊं अपना। मतलब कोई एक होता है ना, फिल्म में ड्रामा करने की कोशिश ना करूं मैं, इमोशनल या ह्यूमर अननेसेसरी घुसेड़ने की कोशिश ना करूं, ड्राई करूं थोड़ा। तो इसमें वो थोड़ी सी कभी अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए मजा आया। जो आप बोल रही थी मुझे क्यों मजा आया, इसलिए मजा आया था। क्योंकि हर समय आपको व्यूअर को अंडरलाइन करके और नियॉन लाइट्स दिखा के स्टोरी नहीं बतानी होती, कभी सिंपल स्टोरी भी काफी अच्छी चलती है. एग्जैक्टली कभी जैसे हमारे यहाँ थिएटर में भी एक्सरसाइज होती थी कि एक डायरेक्टर ने बोला यहाँ से वहां तक जाना है, तो जी. एक्टर की हैबिट होती है यहाँ से वहां तक जाने में भी वो कुछ करना चाहता था, जी. चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है जी. एक्टर के साथ कि उसको बोला सिंपली यहाँ से वहां तक जाना है, विदाउट एनी कुछ सोच मत चला जा हाँ. सिर्फ। तो वो कभी पीछे खुजाएगा, कभी डबल ऐसे कुछ देखेगा, कुछ ना कुछ जरूर करता है। जी. तो ये जो यही एट द सेम टाइम फिल्मों में जब कुछ होना चाहिए, कुछ इमोशनल सीन होना चाहिए, कुछ कॉमेडी होनी चाहिए, कुछ जी. ऐसा होना चाहिए, मैं सब सीन को मैंने यार इसको हटाओ कि एक सीधी सिंपल सी परफॉर्मेंस करते चले जाओ टाइप में। जी. जी. तो वो आपके आइडल्स कौन रहे हैं, आपके एक्टिंग आइडल्स कौन रहे हैं? मेरे बहुत सारे एक्टर्स रहे हैं, जैसे एंथनी हॉपकिंस की मैंने शुरू में बहुत सारी फिल्में देखी थी, अच्छा. डैनियल डे-ल्यूज। हाँ, तो एक रिकार्डो डेरिन करके एक एक्टर है, अर्जेंटीनियन एक्टर हैं। अच्छा. और एक हाँ, तो हांगकांग के एक्टर हैं एक टोनी लैंग। तो इस तरह के टोनी एक्टर्स लियो. मेरे बहुत ही, हाँ, बिल्कुल. हाँ हाँ, आपको उनमें वो क्या अच्छा लगा? वो भी बहुत अंडरस्टेटेड परफॉर्मेंस करते हैं. हाँ, वो जो सब कुछ होता है उस हेड में होता है, माइंड में। जी. और जी. वो एक्टर कोशिश ही नहीं करता कि फेस पे वो चीज आए, हम्म. और आप उसके ब्रेन तक चले जाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग, यू नो, कि आप उसके ब्रेन में उसको आप, और वो कुछ नहीं कर रहा, आप समझ रहे हैं कि वो, और आप बिल्कुल उसके साथ चल रहे हैं, यू नो। जी. जी. वो बिल्कुल भी शो करने की कोशिश नहीं कर रहा कुछ भी वो, बट एट द सेम जी. टाइम ही इज लाइक, उसके हेड में क्या चल रहा है आप वो फील कर सकते हैं, यू नो। राइट. और वो आपको फील कराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा। दिस इज द एब्सोल्युटली 100% ऑनेस्टी और ट्रूथफुल परफॉर्मेंस, यू नो। उसको वो ट्राई करता है, मैंने कई बार देखा उसकी फिल्म में, तो वो जी. इसलिए मुझे पसंद है। जी. जब आप कैन फिल्म फेस्टिवल जाते हैं तो अपनी फिल्म तो ऑफ कोर्स आपको प्रीमियर करनी होती है, बट डू यू एंजॉय वाचिंग अदर फिल्म्स, वाचिंग द बेस्ट ऑफ सिनेमा बिफोर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सीज इट? मस्ट बी वेरी एक्साइटिंग. ऑफ कोर्स मतलब थिएटर का एक्सपीरियंस, और आप उस तरह के उस सिनेमा और थिएटर में देख रहे हैं आप, वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल. आप बिल्कुल चले जाते हैं, फील करते हैं आप, यू नो, वो नुएंसेस, वो परफॉर्मेंसेस उनकी, वो स्टोरी लाइन आप महसूस करते हैं।